जय हिंद दोस्तों 19वां एशियन गेम चाइना होस्ट कर रहा है। चाइना के होंगजो शहर में हो रहा है। एशियन गेम ओलंपिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें इस क्रिकेट के साथ साथ इस बार ई स्पोर्ट्स भी शामिल किया गया है। दोस्तों, एशियन गेम की शुरुआत भारत से ही हुई है। पहला एशियन गेम 1951 में भारत के नई दिल्ली में खेला गया था और ये सब करना उस समय भारत के लिए आसान नहीं था, लेकिन नेहरू जी इसकी तैयारी पहले से ही कर रखे थे। वो चाहते थे कि एशिया के सभी देश इकट्ठा हों और मार्च 1947 में नेहरू जी ने दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लाहौर के खेल प्रशासक GD सोधी जी ने आए हुए 25 देशों के सामने एशियाई खेलों का आइडिया प्रस्तावित किया। क्योंकि GD सोधी जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे, इसलिए उन्होंने 1948 में लंदन ओलंपिक में अपना प्रस्ताव रखा। तब जाकर एशियन फेडरेशन गेम 13 देशों में शामिल किया गया और डिसाइड किया गया कि हर 4 साल पे ये आयोजित होगा और पहला आयोजन भारत में 1950 में होगा। और इसको शुरू होने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए चंद ही साल हुए थे। इसको भारत में आयोजित कराना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि भारत आज़ादी के चंगुल से कुछ ही वर्ष पहले निकला था और भारत में ना ही कोई खेल मंत्रालय था और ना ही भारत के पास आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर थी कि इतना बड़ा आयोजन करा सके। और स्थिति तो इतनी बिगड़ गई थी कि उद्घाटन को 2 मरतबा टाल दिया गया। पहले फरवरी 1950 में उद्घाटन होने वाला था, फिर उसको टाल कर नवंबर 1950 किया गया, फिर उसे भी टाल दिया गया और मार्च 1951 कर दिया गया। सोधी जी तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि यह आयोजन कभी हो पाएगा। फिर इस आयोजन कराने में कुछ लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जैसे BCCI के संस्थापक एंथनी डी मोलो। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 18 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर गेम्स बनाया, जिसमें सभी धनवान और शक्तिशाली थे, कुछ बिल्डर थे और बहुत अमीर लोग थे। माना जाता है कि उस समय की सरकार से ज़्यादा ये लोग अपना धनराशि से सहयोग किए थे। और आयोजन कराने में 2 बॉम्बे बेस्ड क्लब का भी योगदान रहा। उस समय नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ने 1 लाख का लोन दिया था और इम्पोर्टेंट क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने भी एक महत्वपूर्ण धनराशि का योगदान दिया। उस समय फाइनेंशियल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी थी। BCCI अध्यक्ष डी मोले द्वारा 1933 में डिज़ाइन किया हुआ 25,000 दर्शक वाला एक ही स्टेडियम, जो कि पुराने किले के पास था, उस मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कैपेसिटी 25,000 से बढ़ाकर 40,000 दर्शकों की गई, जिसमें एक साइकिलिंग और एथलेटिक्स ट्रैक था और एक बड़ा घास का मैदान था। तैराकी और वाटर पोलो को छोड़कर सभी खेल उस स्टेडियम में हो सकते थे। तैराकी और वाटर पोलो के लिए NSCI द्वारा स्टेडियम के बगल में बनाए गए एक पुल में आयोजित होना था। 1950 तक तो 1000 खिलाड़ी, उनके कोच व मैनेजर को रुकने का भी कोई प्रबंध नहीं था। उस समय दिल्ली में होटल भी कम हुआ करते थे। खिलाड़ियों के ठहरने के प्रबंध की जिम्मेदारी थल सेना के अध्यक्ष KM करियप्पा को दी गई। उन्होंने स्टेडियम के बगल में 2 इमारतें खरीदी और कुछ ही महीनों में पूरा गांव बना दिया। और आखिरकार भारत के लिए ऐतिहासिक दिन 4 मार्च 1951 ही था, जिस दिन नई दिल्ली में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई। और उस समय एशियन गेम्स में 11 देश शामिल हुए थे। भारत की दूसरी रैंक थी। 15 गोल्ड के साथ टोटल 51 मेडल भारत जीता था और पहले पे जापान था, जो 24 गोल्ड के साथ टोटल 70 मेडल जीता था। और उस समय भारतीय फुटबॉल टीम की तो ऐसी स्थिति थी कि उन्हें नंगे पैर फुटबॉल खेलना पड़ा। उस समय की सबसे दिग्गज टीम ईरान को फिर भी इन्होंने हरा दिया और गोल्ड मेडलिस्ट हुए, जिसकी वजह से परिमल रॉय को मिस्टर एशिया 1951 से नवाजा गया। खैर, देखा जाए तो खिलाड़ियों की स्थिति अभी भी बहुत बेहतर नहीं कर पाए हम लोग। 19वां एशियन गेम 2022 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल और टाल दिया गया। इस बार 40 गेम टोटल होंगे और 45 देशों ने भाग लिया है। और इस बार एशियन गेम में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया, जिसमें भारत के 18 खिलाड़ी गए हुए हैं और इस बार क्रिकेट टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ हैं। उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।